नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक बैटरीज कंपनी के बारे में। तो बैटरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडिंग्स कंपनी है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक्चुअली ड्राई सेल बनाते हैं, मतलब बैटरीज को जो ड्राई सेल है उसी को बनाने वाला कंपनीज है। इसका ऊपर मैं बहुत आपको वीडियो पहले भी बना के दिया था और आज उसके ऊपर मैं अलग से फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में ही एक क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश किया था। देखिए, मैं पहले जब वीडियो बना था तब आपको मैं बताया था कि आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद इसका नतीजा किस तरीके से आते हैं उसको देखने के बाद अब स्टॉक में निवेश करना। तो वो दिन आ चुके हैं, तो अभी मैं आज के दिन आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो बात मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ वो है इस कंपनी के ऊपर जो जो डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वो आप मतलब उससे थोड़ा सा स्टडी भी आप कर लेना, उसके बाद डिसीजन लेना कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मतलब एंजल वन के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और उसके लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली इंटरडे लेवल का कॉल भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखिए, कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला, कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। फिर भी देखिए, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी ने क्या किया, लॉस किया, कंपनी प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी का जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया वो कंपनी लॉसेस में रन किया। तो लॉसेस में रन करने के बाद भी स्टॉक में क्यों इतना पॉजिटिविटी है, तो स्टॉक में क्यों इतना पॉजिटिविटी है और उसके पीछे रीजन कौन सा है, उसके पीछे कारण कौन सा है। तो चलो मैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूँ, तो तब उसी से आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न एक बार मैं आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिखा देता हूँ। देखिए, 5 दिन में कुछ नेगेटिविटी है, एक एक मंथ में करीबन 4% तक नेगेटिविटी, 6 मंथ में देखेंगे तो ऑब्वियसली 10% तक नेगेटिविटी, और एक साल में कंपनी ने 10% तक प्रॉफिट दिया, चलो ठीक है, और 5 साल में कंपनी ने करीबन 4% तक प्रॉफिट, मतलब ना के बराबर प्रॉफिट दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 1300% का रिटर्न। देखिए, रिटर्न शानदार है, मगर कंपनी में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है आप सोच लीजिए। इसका पीछे कारण क्या है? कंपनी एक देखा जाए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है वो 2.33 थाउजेंड करोड़ का, तो 2.33 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस बात को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मार्केट कैप से जितने सारे कंपनीज है उसको थोड़ा सा, मतलब इस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखना ही चाहिए। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट के ऊपर जाना चाहूँगा। तो क्वार्टर का जो रिजल्ट है, कंपनी ने जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए लाखों में है, तो मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, तो आप फिगर देख के ही पता लग लेना, मतलब पता चल जाएगा कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो रिजल्ट है वो है कंपनी का टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 24,200, चलो ठीक है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 32,700, मतलब पिछले सालों में करीबन करीबन 10,000 मतलब लाखों का टोटल ज़्यादा था, और पिछले सालों में करीबन 24,279। तो पिछले साल और इस साल का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो कंपनी का टोटल रेवेन्यूज है वो देखा जाए सेम टू सेम देखने को मिला। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का बाकी पैरामीटर किस तरीके से है। बाकी पैरामीटर मतलब कंपनी ने तो इनकम तो दिखाया, चलो ठीक है, इनकम दिखाया। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना किस तरीके से हुआ। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस 29,400,
तो 29,400 तक कंपनी के एक्सपेंस मतलब कर चुके हैं। कंपनी जितना इनकम किया आप देख सकते हैं, कंपनी का जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, जितना इनकम हुआ, उससे भी ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो चुके हैं। तो अभी देखना है कंपनी ने एक्सपेंस किस तरीके से किया है, वो तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस जो है वो 29,400, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 30,000। पिछले क्वार्टर में तो इनकम भी ज़्यादा हुआ था और उसके हिसाब से कंपनी का मतलब एक्सपेंस भी कंट्रोल में था। मगर पिछले सालों में देखिए कंपनी जिस तरीके से इनकम किया था, देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस किया आफ्टर टैक्सेस। तो टोटल में आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से, उसको मतलब एडजस्टमेंट करके कंपनी के हाथ में क्या आया। तो कंपनी के हाथ में बहुत बड़ा लॉस आया, वो देखिए 4,000 करोड़ का, सॉरी 4,000 करोड़ नहीं, करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 400 करोड़ का, क्योंकि 4,000 लाखों का है, मतलब 400 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो 4,000 लाखों का लॉस हुआ, 400 करोड़ का लॉस हुआ, जो देखा जाए तो सॉरी माफी चाहता हूँ, 400 का नहीं 40 करोड़ का लॉस हुआ। तो यहाँ पे फिगर जो है वो 40 करोड़ का लॉस हुआ, जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था 23 करोड़ का। तो यही एक नजरिया है, पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने तो प्रॉफिट नहीं किया, उस उल्टा लॉस कर दिया, वो भी डबल से ज्यादा। मतलब आप कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे कंपनी का एक यहाँ पे नेगेटिव इशू बहुत बड़ा देखने को मिला। और पिछले सालों में क्या क्या हुआ था, 44,092 मतलब 440 करोड़ का लॉस हुआ था। कितना बड़ा लॉस हुआ था ईयर ऑफ ईयर बेसिस। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस के कंपैरिजन करूं तो बहुत कम कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया। तो यही कारण है आज मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी स्टॉक में देखने का, जो मेन कारण है वो सिर्फ यही कारण है। क्योंकि देखिए स्टॉक में तेजी हो रहा है, और स्टॉक में तेजी का सिंबल आ रहा है, स्टॉक में तेजी का यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिला है। इसका मतलब आप समझ लेना स्टॉक में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आया, तो इसके कारण है स्टॉक में पॉजिटिविटी आया। तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी जो थे वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस लॉसेस जो है वो बहुत बहुत कम किया है, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे लॉस को यहाँ पे मेंटेन किया। तो यही बात मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ पैरामीटर्स आपको चेक करना चाहिए। उस पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, उस पैरामीटर के बेसिस से आपको उस स्टॉक में ऑब्वियसली देखा जाए तो फ्यूचर आपको फ्यूचर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। तो अर्निंग, कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो पाँच पाँच रुपया फेस वैल्यू है उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग नेगेटिव में है, पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव में था और पिछले सालों में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स में था। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उससे पहले आपको कंपनी का कुछ डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए कंपनी जिस सेक्टर से पेयर्स करते हैं, मतलब जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उसका जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से कंपनी ड्राई सेल के इंडस्ट्रीज में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। और कंपनी के देखिए सिर्फ यही क्वार्टर में लॉस, मतलब लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ 38 करोड़ का, 38 करोड़ का लॉस हुआ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कंपनी ने जो लॉस किया करीबन करीबन यहाँ पे 38 करोड़ तक कंपनी का लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखिए 38 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे। तो ये जो लॉस है, ये लॉसेस ऑब्वियसली पहले कंपनी नहीं किया था। तो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी क्या है, पिछले साल में देखिए 440 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी लॉस किया था। तो इस टाइप कंपनी की यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। देखिए बहुत बार पॉजिटिव रिजल्ट करने के बाद एक बार अगर ज्यादा लॉस हुआ तो कंपनी का हाथ में क्या बचेगा। मान के चलिए आप 100 करके 5 बार आप प्रॉफिट किया तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, अब मान के चलिए आपको 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। मैं एक आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो आप प्रॉफिट तो 500 रुपया का हुआ, मगर आप एक बार 600 रुपया का एक बार ही लॉस कर दिया। इसका मतलब आपका टोटल इनकम और लॉस में क्या फर्क पड़ा, -100। इसका मतलब है कंपनी ने आप इतना खास परफॉर्मेंस करने के बाद भी एक बार ने इतना लॉस कर दिया कि कंपनी आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो सेम टू सेम कंपनी के इसी तरीके से हालत देखने को मिला। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर में बैटरीज इंडस्ट्रीज बहुत आगे जाने वाला है। तो मेरा मेरा मानना है, देखिए आप मेरे ओपिनियन ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं, ये बात के बाद है। आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैटरी इंडस्ट्रीज कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, सोलर सिस्टम, सारे के सारे चीज़ के लिए बैटरीज की जरूरत बहुत होते हैं। तो मेरे हिसाब से बैटरी इंडस्ट्रीज आगे जाने वाला है। तो कितना आगे जाएगा वो तो बाद में आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है,
फिलहाल के जो वो अभी सिनेरियो आपको देखने को मिला है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट ज़रूर लगा। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए? इस तरीके से बातें तो आते रहेंगे। तो देखिए मैं एक एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आप आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर निवेश करके रखिए, क्योंकि ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव में फ्यूचर में बनेगा, शायद बन भी सकते हैं, ना भी बन सकते हैं। फिर भी देखिए बैटरी इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, मगर इस कंपनी में फिलहाल के लिए आप ज़्यादा निवेश मत करिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करिएगा। हाँ, जब और भी कंपनी सस्टेनेबल होगा, कंपनी का अर्निंग रेशियो ठीक-ठाक होगा, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, तब इस कंपनी के ऊपर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।